आज ज्ञापन देने गए थे, डीएम दफ्तर गए थे, मुलाकात हुई या नहीं? नहीं, वहाँ मुलाकात अभी हो नहीं पाई है। तो अब जब अगली बार कोशिश करेंगे, जब जिलाधिकारी महोदय मिलेंगे तो उससे वार्ता करेंगे। उससे एक ही क्वेश्चन है कि जो साला पंडित बोला है, साला पंडित पागल हो गया है, किसने बोला है, किसने आपको कॉल करके जो है हमें अलग अलग तरीके की साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ये उनको बताना जो है पूरे राष्ट्र को बताएं। क्योंकि जाति टिप्पणी है पूरे राष्ट्र पे लागू होती है। पूरे राष्ट्र में कई जो हमारे जो जितने 6 राज्य हैं उनमें अलग अलग संगठनों से कॉल आया, आपको इस पर वार्ता करिए। जिलाधिकारी महोदय को पूरे राष्ट्र को बताना चाहिए, उसी से आपको स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके की जाति विरोधी मानसिकता के साथ कार्य करा। ये उस व्यक्ति का नाम पहचान उजागर कर दे जिसने ये टिप्पणी बोली, साला पंडित पागल हो गया है। यदि सरकार, राज्य सरकार नहीं बता सकती तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कोई SIT गठित करने, क्योंकि अब आपका तथ्य ही जांच कर सकता है। 26 जनवरी 2026 को 7:30 से लेकर 7:45 के बीच में किसकी कॉल जिलाधिकारी महोदय बरेली को आई थी, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन। अलंकार जी, क्यों आपको ये लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार में अभियान चल रहा है? शंकराचार्य के अपमान का आप मुद्दा उठा रहे हैं, पिछले 10 दिन से ये मामला चल रहा था, अचानक से इस्तीफा देने का ख्याल कैसे आया? बहुत सारी बातें हो रही हैं, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि ये सब कुछ आप सियासत के लिए कर रहे हैं। जब आपका जो पाप का जो घड़ा भर जाता है, कोई भी जो प्रतिक्रिया होती है, जब आप सिस्टम में रह के आप अत्याचार देखते हैं, तो जब एक लिमिट घड़ा भर जाता है, उसके बाद सिस्टम अपने आप प्रतिक्रिया देता है। आपको उस सिस्टम से निकलकर समाज की बातें उठानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे समाज के ही सजाती जो ब्राह्मण MP MLA हैं, वो कोई भी बात नहीं रख सकते थे। और उससे क्या है, समाज का जितना नुकसान होता जा रहा है, समाज के जितने भी हमारे जो ब्राह्मण MP MLA हैं उनमें से अधिकतर जो है कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के तहत काम कर रहे हैं। जब तक जब तक कंपनी का CEO उनको आदेश नहीं करेगा तो ये कोई भी काम नहीं करेंगे। ये तो इतने आक्रमण हो गए हैं कि अपनी बहु बेटियों का रेप अगर बगल वाले कमरे में हो रहा होगा, ये CEO साहब का जो है कॉल का वेट करेंगे तभी वो करेंगे। अलंकार जी, आपकी रणनीति क्या है? क्या ब्राह्मणों की अलग पार्टी बनाएंगे, अलग गुट बनाएंगे, कैसे सियासत करेंगे आप? नहीं, हमारा जितने भी संगठन हैं उसमें जो अपने जो सवर्ण संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण सभा है एवं अन्य किसान यूनियन भी जो है काफी जो है वो अपने जो जिले, अपने राज्य वार्ता कर रहे हैं। एक रणनीति पर विचार करेंगे कि आगे हमें। अलंकार जी, आपने इस्तीफा दिया, एक और इस्तीफा आज आया है आपसे थोड़ी देर पहले, संभवतः आप तक जानकारी पहुंची होगी। अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह। आप कह रहे हैं योगी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने योगी सरकार को इतना भला बुरा कह दिया, वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपके इस्तीफे का काउंटर उधर से एक इस्तीफा आ गया, कुछ कहेंगे इस पर? अच्छा, ये बताइए, मैं इस पे कमेंट ये करना चाहता हूँ, आपका कोई वर्बली कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो शंकराचार्य जी के बटुक ब्राह्मण है उनको चोटी घसीट के नीचे लिटाकर पीटना चालू कर देंगे। तो आपने इतना नमक खाया है कि अब आप ब्राह्मणों की चोटियां काटेंगे, चोटियां जो खींच के मारेंगे। मैं उनसे खुद का क्वेश्चन है, आप उनसे क्वेश्चन करिए, तो क्या आप इस कृत्य का समर्थन करते हैं? अच्छा, एक बात और है, सरकार में मंत्री है OP राजभर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। वो ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा कमा लिए होंगे इसलिए राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। एक और नेता का ये कहना है कि राजनीति की बू आती है तो बहाना तलाशने लगते हैं। कुछ इन लोगों पर कहेंगे आप? तो ये राजनीति कर रहे हैं, कुछ गलत काम है क्या? जरा इनसे एक चीज ये पूछ लीजिए, आप किस लिए वहां पे हैं? मतलब कुछ वो गलत काम है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, कुछ गलत काम करते हैं क्या? मैं इनसे खुद क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई गलत काम कर रहे हैं क्या वहां जाके? नहीं, मतलब जवाब था नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आपका मकसद टोटल सियासी है, पॉलिटिकल है आपका एजेंडा टोटल, वही आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं तो वो जो व्यक्ति ये बात कर रहा है, हाँ। जब हम वही तो कर रहे हैं, जब हमारे ब्राह्मण सब जो हमारे MP MLA हैं, हाँ। वो मुंह बंद करके बैठे हैं, तो जब सिस्टम जो जिसको करना है, जनप्रतिनिधि जो जिनको कार्य करना है, जब वो नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम जब आदमी प्रताड़ित व्यक्ति देखते हुए समाज प्रताड़ना में है, तो उसको निकलना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो अपनी बात रख पाएगा। सिस्टम में रहकर तो आप अलग अलग मूल्यों से बंधे रहते हैं, तभी तो दुर्दशा हो रही है कि हर व्यक्ति जो है सिस्टम में बंधा हुआ दुर्दशा देख रहा है और कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अलंकार अग्निहोत्री जी, अगर जुड़ना, ज्ञापन देने गए थे, डीएम दफ्तर गए थे, मुलाकात हुई या नहीं?
नहीं, वहाँ मुलाकात अभी हो नहीं पाई है, तो अब जब अगली बार कोशिश करेंगे, जब जिलाधिकारी महोदय मिलेंगे तो उनसे वार्ता करेंगे। उनसे एक ही क्वेश्चन है कि जो साला पंडित बोला है, साला पंडित पागल हो गया है, किसने बोला है, किसने आपको कॉल करके जो है हमें अलग अलग तरीके की साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ये उनको बताना जो है पूरे राष्ट्र को बताएं, क्योंकि जाति टिप्पणी है पूरे राष्ट्र पे लागू होती है। पूरे राष्ट्र में कई लोग, हमारे जो जितने 6 राज्य हैं उन्हें अलग अलग संगठनों से कॉल आया, आपको इस पर वार्ता करिए, जिलाधिकारी महोदय को पूरे राष्ट्र को बताना चाहिए, उसी से आपको स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके की जाति विरोधी मानसिकता के साथ कार्य करा। ये उस व्यक्ति का नाम पहचान उजागर कर दे जिसने टिप्पणी बोली साला पंडित पागल हो गया है। यदि सरकार, राज्य सरकार नहीं बता सकती तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कोई SIT गठित करने, क्योंकि अब आपका तथ्य ही जांच कर सकता है। 26 जनवरी 2026 को 7:30 से लेकर 7:45 के बीच में किसकी कॉल जिलाधिकारी महोदय बरेली को आई थी, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन। अलंकार जी, क्यों आपको ये लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार में अभियान चल रहा है? शंकराचार्य के अपमान का आप मुद्दा उठा रहे हैं, पिछले 10 दिन से ये मामला चल रहा था, अचानक से इस्तीफा देने का ख्याल कैसे आया? बहुत सारी बातें हो रही हैं, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि ये सब कुछ आप सियासत के लिए कर रहे हैं। जब आपका जो पाप का जो घड़ा भर जाता है, कोई भी जो प्रतिक्रिया होती है, जब आप सिस्टम में रह के आप अत्याचार देखते हैं, तो जब एक लिमिट खड़ा भर जाता है, उसके बाद सिस्टम अपने आप प्रतिक्रिया देता है। आपको उस सिस्टम से निकलकर समाज की बातें उठानी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे समाज के ही सजाती जो ब्राह्मण MP MLA हैं, वो कोई भी बात नहीं रख सकते थे, और उससे क्या है, समाज का जितना नुकसान होता जा रहा है, समाज के जितने भी हमारे जो ब्राह्मण MP MLA हैं उनमें से अधिकतर जो है कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के तहत काम कर रहे हैं। जब तक जब तक कंपनी का CEO उनको आदेश नहीं करेगा तो ये कोई भी काम नहीं करेंगे। ये तो इतने अकर्मण्य हो गए हैं कि अपनी बहु बेटियों का रेप अगर बगल वाले कमरे में हो रहा होगा, ये CEO साहब का जो है कॉल का वेट करेंगे तभी वो करेंगे। अलंकार जी, आपकी रणनीति क्या है? क्या ब्राह्मणों की अलग पार्टी बनाएंगे, अलग गुट बनाएंगे, कैसे सियासत करेंगे? नहीं, हमारा जितने भी संगठन हैं उसमें जो अपने जो सवर्ण संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण समाज एवं अन्य किसान यूनियन भी जो है काफ़ी जो है वो अपने जो जिले, अपने राज्य वार्ता कर रहे हैं, एक रणनीति पर विचार करेंगे कि आगे हमें। अलंकार जी, आपने इस्तीफा दिया, एक और इस्तीफा आज आया है आपसे थोड़ी देर पहले, संभवतः आप तक जानकारी पहुंची होगी। अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह। आप कह रहे हैं योगी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने योगी सरकार को इतना भला बुरा कह दिया, वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इस्तीफे का काउंटर उधर से एक इस्तीफा आ गया, कुछ कहेंगे इस पर? अच्छा, ये बताइए, मैं इस पे कमेंट ये करना चाहता हूँ, आपका कोई वर्बली कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो शंकराचार्य जी के बटुक ब्राह्मण है उनको चोटी घसीट के नीचे लिटाकर पीटना चालू कर देंगे। तो आपने इतना नमक खाया है कि आप ब्राह्मणों की चोटियां काटेंगे, चोटियां जो खींच के मारेंगे। मैं उनसे खुद का क्वेश्चन है, आप उनसे क्वेश्चन करिए, तो क्या आप इस कृत्य का समर्थन करते हैं? अच्छा, एक बात और है, सरकार में मंत्री है OP राजभर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। वो ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा कमा लिए होंगे इसलिए राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। एक और नेता का ये कहना है कि राजनीति की बू आती है तो बहाना तलाशने लगते हैं। कुछ इन लोगों पर कहेंगे आप? तो ये राजनीति कर रहे हैं, कुछ गलत काम है क्या? जरा इनसे एक चीज ये पूछ लीजिए, आप किस लिए वहाँ पे हैं? मतलब कुछ वो गलत काम है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे, कुछ गलत काम करते हैं क्या? मैं इनसे खुद क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई गलत काम कर रहे हैं क्या वहाँ जाके? नहीं, मतलब जवाब था नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आपका मकसद टोटल सियासी है, पॉलिटिकल है आपका एजेंडा टोटल, वही आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं तो वो जो व्यक्ति ये बात कर रहा है, हाँ। जब हम वही तो कर रहे हैं, जब हमारे ब्राह्मण सब जो हमारे MP MLA हैं, हाँ। वो मुंह बंद करके बैठे हैं, तो जब सिस्टम जो जिसको करना है, जनप्रतिनिधि जो जिनको कार्य करना, जब वो नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम जब आदमी प्रताड़ित व्यक्ति देखते हुए समाज प्रताड़ना में है, तो उसको निकलना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो अपनी बात रख पाएगा। सिस्टम में रहकर तो आप अलग अलग मूल्यों से बंधे रहते हैं, तभी तो दुर्दशा हो रही है कि हर व्यक्ति जो है सिस्टम में बंधा हुआ दुर्दशा देख रहा है और कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है।